झारखंड देवघर नवाडी फाटक पर बड़ी चूक और बड़ा चमत्कार जब इंजन की टक्कर से ट्रक के नीचे समा गई दो मोटरसाइकिल। झारखंड की देवघर गिरिडीह मुख्य सड़क पर स्थित नवाडी रेलवे फाटक पर गुरुवार को एक ऐसी घटना घटी जिसने सुरक्षा दावों की पोल खोलकर रख दी है। जसीडीह से आसनसोल की ओर जा रहे एक रेल इंजन ने ट्रैक पर मौजूद एक ट्रक को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वह ट्रक खिलौने की तरह पीछे की ओर घिसट गया। इस अफरा तफरी में ट्रक के पीछे खड़ी दो मोटरसाइकिलें भी उनकी चपेट में आ गई और ट्रक के नीचे बुरी तरह दब गई। यह दृश्य किसी फिल्मी स्टंट जैसा था, लेकिन असल जिंदगी में यह प्रशासन और व्यवस्था की एक बड़ी लापरवाही का नतीजा नजर आता है। गनीमत रही कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी भी व्यक्ति को आंच तक नहीं आई और एक बहुत बड़ी अनहोनी टल गई, वरना आज की सुबह किसी दूसरे खबर के साथ होती। इस हादसे ने रेलवे फाटक की कार्य प्रणाली और वहां मौजूद सिग्नल व्यवस्था पर तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर जब इंजन पटरी पर दौड़ रहा था तो ट्रैक के ऊपर ट्रक और बाइक कैसे मौजूद थे? क्या यह ट्रैक मैन की कोई भारी चूक थी या फिर यात्रियों की जल्दबाजी ने इस संकट को आमंत्रण दिया था? जो भी हो, आज किस्मत ने सबका साथ दिया और ट्रक चालक सहित बाइक सवारों ने समय से कूदकर अपनी जान बचा ली। ट्रेन में सवार सैकड़ों यात्री भी पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन इस टक्कर के झटके ने उनके मन में एक गहरा डर जरूर पैदा कर दिया है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हमारे देश में रेलवे फाटक पार करना आज भी जोखिम भरा खेल से कम नहीं है, जहां अक्सर यात्रियों की सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी जाती है। हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और आरपीएफ के जवान युद्ध स्तर पर सक्रिय हुए और मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। सुरक्षा की दृष्टि में पूरे इलाके को सील कर दिया गया है ताकि क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने में कम से कम कोई बाधा न आए। इस कारण देवघर गिरिडीह मुख्य मार्ग पर वाहनों का लंबा जाम लग गया है। राहगीरों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल पुलिस और आरपीएफ के जवान मौके पर मुस्तैद हैं और स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। राहत की सबसे बड़ी बात यह है कि इस भीषण दिखने वाली दुर्घटना में अब तक किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। प्रशासन अब इस मामले की गहराई से जांच कर रहा है कि आखिर इस चूक का असली गुनहगार कौन है, ताकि भविष्य में इस तरह की चमत्कारी बचत के भरोसे नहीं रहना पड़े। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि इस तरह की घटनाएं आखिर क्यों उत्पन्न होती हैं। जब ट्रेन आती है तो दोनों साइड जो फाटक है वो बंद कर दिया जाता है, उसके बाद जब ट्रेन गुजर जाती है तब जाकर के फाटक खोला जाता है। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोग जल्दबाजी करते हैं, नीचे से निकल कर जाने लगते हैं, चाहे वो साइकिल सवार हो, बाइक सवार हो या फिर पैदल हो। लेकिन आज जो यह घटना घटी है ये किन हालतों में हुई है, इसको लेकर के लगातार जांच जो है वो जारी है और देखना होगा कि जांच के बाद क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में किसी को कोई हताहत वाली जो सूचना है वो अब तक नहीं आई है। बाकी जो भी मामला खुलकर सामने आएगा वो आप लोगों तक रखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिला जोहार। धन्यवाद।